मासूम दिल पार्ट 4। वो भारी मन से लौटने लगी, तभी किसी ने उसका दुपट्टा थाम लिया। वह पलटी और एक दरख्त के पीछे से गौरव बाहर आया। मुझे ही ढूंढ रही हो ना? हाँ। क्यों? कुछ कहना था तुमसे। क्या? वही जो दिल ना कह सका। क्या दिल ना कह सका? यही कि तुम मुझे अपने सपनों में शामिल कर लो, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो। गौरव। जूली गौरव के सीने से जा लगी। खुद को बहुत संभाला, पर अब रहा नहीं जाता तुम बिन। नहीं रह सकती तुमसे दूर। मुझे कभी खुद से दूर मत करना गौरव, कभी नहीं। क्या कहना चाह रही हो जूली? मुझसे शादी कर लो गौरव। जूली। हाँ गौरव, मैं यही चाहती हूँ। जूली, तुम्हारी और मेरी हैसियत में बहुत बड़ा फ़र्क है, और अभी मैं अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ हूँ। मैं कैसे तुम्हें अच्छी ज़िंदगी दे पाऊँगा? हम दोनों मिलकर अपनी ज़िंदगी बनाएंगे गौरव। तुम साथ हो तो मैं हर हाल में खुश रहूँगी। पर मैं किस मुँह से तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगूँ? मैं उनसे बात करूँगी, वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। उनकी इकलौती बेटी जो ठहरी, उन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है, हर आरज़ू पूरी की है, तो ये आरज़ू क्यों पूरी नहीं करेंगे? उस दिन के बाद जूली अपने पिता से बात करने का मौका तलाशने लगी। कभी मौका ही नहीं मिलता, और जब मिलता तो हौसला साथ नहीं देता। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। गौरव से मुलाकातों का सिलसिला बढ़ गया था। किसी न किसी बहाने वो उससे मिल ही लेती। उनकी करीबी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी, और फासले मिटते जा रहे थे। जूली को महसूस होने लगा कि अब उसे पापा से बात करनी ही होगी। एक रात डिनर टेबल पर जूली ने अपने पिता को गौरव के बारे में बता दिया। पिता पहले हैरान हुए, फिर नाराज। उनकी हैसियत का फर्क तो था ही, उसे नज़रअंदाज करते तो ये बात भी अहम थी कि गौरव अब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ है। अभी शादी की जल्दी क्या है जूली? आगे की पढ़ाई करो, अपना भविष्य संवारो। प्यार का भूत जैसे चढ़ा है वैसे ही एक दिन उतर जाएगा। पिता ने उसे समझाने की कोशिश की। पापा, मेरा इरादा पक्का है, मैं उसे खोना नहीं चाहती। अगर ये डर है तो उस प्यार को तुम्हें और वक्त देना चाहिए। जुम्मा 4 दिन हुए हैं। तुम्हें इतनी जल्दी प्यार की परख नहीं होती। मैं उसे परख चुकी हूँ पापा, अब आप भी परख लीजिए। जूली ने जब पूरे आत्मविश्वास से ये बात कही तो पिता के पास कोई चारा नहीं रहा। ठीक है, कल ले आओ उसे मेरे पास। जूली खुश हो गई। गौरव जब जूली के पिता के सामने आया तो उन्होंने उससे एक सवाल पूछा। अपनी हैसियत और हमारी हैसियत का फासला देख रहे हो? जी सर। इसके बावजूद जूली से शादी करना चाहते हो? मेरे सपने आपकी हैसियत से बड़े हैं सर। गौरव चला गया और जूली के पिता उसकी कही बात का मतलब सोचते रह गए। वे अब भी इस शादी के लिए राजी नहीं थे, मगर उस रात जूली ने कुछ ऐसी बात बताई कि उनके पास जूली की शादी के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा। आप मुझे शादी करके अपना घर संसार बसाकर सुख से ज़िंदगी जीते देखना चाहते हैं, या ज़िंदगी भर बिना ब्याही माँ के रूप में समाज के ताने सुनते देखना चाहते हैं? जल्द ही जूली और गौरव की शादी हो गई। जूली के पिता ने गौरव को उसका बिजनेस जमाने में हर तरह से मदद की। गौरव अपना बिजनेस जमाकर उसी शहर में सेटल हो गया। उसकी माँ बनारस में ही रही, उन्हें वही शहर रुचता था। जूली ने गौरव के साथ
मिलकर अपनी छोटी सी दुनिया सजा ली, जहाँ वो दो थे और उनका प्यार। गौरव के प्यार में डूबे 6 महीने कैसे गुजरे जूली को पता ही नहीं चला। उसकी जिंदगी का दायरा गौरव की बाहों के इर्द गिर्द सिमट गया था। इन 6 महीनों में उसे लगा मानो दुनिया की सारी खुशियाँ उसे मिल गई हों। वह दिन भर तिनका तिनका जोड़कर अपने प्यार का घोंसला सजाने में लगी रहती और गौरव ऊंची उड़ान भरने के लिए जी तोड़ मेहनत में लगा रहता। शाम को जब दोनों पंछी अपने प्यार के घोंसले में सुकून के पल गुजारते तो उन्हें जिंदगी बेहद हसीन लगती। कहानी अभी जारी है।